अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अजीम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने दुनिया को बहुत बड़े बड़े साइंसदान दिए। क्या आपको मालूम है कि आज जो चीज हर घर की जरूरत है, यानी रेफ्रिजरेटर्स, वो इसी मुल्क की इजाद है? सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का पहला पोस्ट ऑफिस और इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स का चार्टर भी इसी सरजमीन ने मुतारिफ करवाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरत लड़कियों के हुस्न का दुनिया भर में चर्चा है, मगर अफसोस कि इस हसीन मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए कभी अमेरिका इजराइल को इससे जंग करवाता है, तो कभी अंदरूनी गद्दारों को सपोर्ट करके मुल्क में आग लगवाता है। और अब तो हद हो गई, अमेरिका खुद ईरान पर हमला करने की खुली धमकियां दे रहा है। आज हम आपको न सिर्फ ईरान की सैर करवाएंगे, बल्कि आज हम आपको दिखाएंगे ईरान का वो मुनफरिद कल्चर और वहाँ की मुक़द्दस ज़ियारात जिनका नज़ारा रूह को सुकून देता है। और साथ ही आज हम इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर इजराइल और अमेरिका ईरान से इतना खौफजदा क्यों है, क्यों वो पाबंदियों और जंग के जरिए इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो देर किस बात की, ईरान की इस हैरत अंगेज दुनिया को बहुत करीब से देखने के लिए जल्दी से MA विजिटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुल्क के नाम की। इस मुल्क का रस्मी नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। लफ्ज ईरान का मतलब है लैंड ऑफ आर्यंस, यानी आर्यों की सरजमीन। ये नाम ही इस मुल्क की हजारों साल पुरानी पहचान और इसके लोगों की बहादुरी की गवाही देता है। अब अगर हम मैप पर नजर डालें तो ईरान की लोकेशन दुनिया के सबसे अहम और सेंसिटिव तरीन इलाके में है। ये मुल्क मिडिल ईस्ट के दिल में बसा हुआ है, जिसकी एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इराक और तुर्की। नॉर्थ में ये अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ जुड़ा है, जबकि इसके ऊपर कैस्पियन सी और नीचे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान का गहरा नीला पानी मौजूद है। यही वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से ईरान पूरी दुनिया की सियासत का मरकज बना रहता है। लेकिन दोस्तों, ईरान की असली शान उसके फ्लैग में नजर आती है। ईरान का झंडा सिर्फ 3 रंगों का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पूरी आइडियोलॉजी है। सबसे ऊपर सब्ज यानी ग्रीन रंग है, जो इस्लाम की पहचान और खुशहाली को जाहिर करता है। दरमियान में सफेद यानी वाइट रंग है, जो अमन और शांति का निशान है। और सबसे नीचे सुर्ख यानी रेड रंग उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। लेकिन ठहरिए, इस झंडे की सबसे मुनफरिद बात इसके दरमियान में बना हुआ सुर्ख निशान है, जो लफ्ज अल्लाह को एक खूबसूरत स्टाइलाइज्ड शक्ल में पेश करता है। और अगर आप गौर से देखें तो सब्ज और सुर्ख पट्टियों के किनारों पर 22 मर्तबा अल्लाहू अकबर लिखा गया है, जो उनकी तारीखी कामयाबी और मजहब से गहरी मोहब्बत का सबूत है। दोस्तों, अगर ईरान की टोटल रकबा एरिया के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब आप सोचेंगे कि ये कितना बड़ा है, तो दोस्तों, रकबे के लिहाज से ईरान हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना यानी डबल बड़ा है। जहां पाकिस्तान का रकबा 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां ईरान अपनी वुसअत की वजह से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम आबादी यानी पॉपुलेशन की तरफ देखें तो यहाँ मंजर बिल्कुल उलट है। 2026 के ताज़ा तरीन आदादोशुमार यानी डेटा के मुताबिक ईरान की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख यानी 93 मिलियन है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जगह कम और आबादी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हर एक स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 312 लोग रहते हैं, यानी हमारे शहर और देहात बहुत घने यानी क्राउडेड हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ जमीन बहुत ज्यादा है मगर लोग कम। ईरान में हर एक स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 56 लोग रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईरान की उस ताकत की जो सदियों से दुनिया को हैरान करती आ रही है। अक्सर लोग समझते हैं कि ईरान में सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ईरान मुख्तलिफ नस्लों का एक ऐसा झुरमट है जो इसे दुनिया में सबसे मुनफरिद बनाता है।
पर्शियंस यानी पारसीज ये तकरीबन 61% है और ईरान की पहचान है। अजरबैजानीज ये 16% है और ईरान की तिजारत और सियासत में इनका बड़ा हाथ है। कर्ड्स तकरीबन 10%, बलोच, लूर्स और अरब्स ये सब मिलकर ईरान की नस्ली क़ुव्वत को मुकम्मल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान की नस्ल कितनी बहादुर है? इनकी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने दुनिया की पहली सुपर पावर बनाई थी, सल्तनत फारस यानी द पर्शियन एम्पायर। एक वक्त था जब ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट ने दुनिया के 3 बड़े बर्रे आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स पर हुकूमत की। मिस्र से लेकर हिंदुस्तान के बॉर्डर तक और यूरोप के दरवाजे तक सिर्फ ईरान का झंडा लहरा रहा था। इन्होंने उस वक्त की अजीम रोमन एम्पायर को कई बार धूल चटाई। इनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। अब आता है असल सवाल कि आखिर अमेरिका और इजराइल हर वक्त ईरान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े रहते हैं? दोस्तों, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी और इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। रीजनल पावर ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में काफी असर रखता है जो अमेरिका को हजम नहीं होता। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियां लगाई हैं ताकि ये मुल्क माली तौर पर तबाह हो जाए। मगर दोस्तों, ईरानी कौम ने इन पाबंदियों के बावजूद खुद को खड़ा रखा है। दोस्तों, ईरान में होने वाले हालिया एहतजाज के पीछे भी एक गहरा खेल है। ईरान की हुकूमत का साफ दावा है कि इन हंगामा आराई के पीछे CIA और मोसाद का हाथ है। वो चाहते हैं कि ईरान को अंदर से लड़ाकर कमजोर कर दिया जाए ताकि वो आसानी से इस पर कब्जा कर सके या हुकूमत बदल सके। दोस्तों, इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं और दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर खड़ी है। मगर अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना खालाजी का घर नहीं है, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोग्राम है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स को भी नाकाम बना सकते हैं। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई तबाह हो जाएगी। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम दुनिया के एक ऐसे शहर में कदम रखने वाले हैं जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ईरान के दिल और इसके अजीम और शान दारुल हुकूमत तेहरान की। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जहां एक तरफ बर्फ से ढके अल्बोर्स के पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और दूसरी तरफ जदीद तरीन हाईवेज और स्काई स्क्रेपर्स दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। आइए मेरे साथ निकलते हैं तेहरान की एक प्रो लेवल सैर पर। आज़ादी टावर। ये टावर ईरान की शान शौकत की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया को हैरान कर देती है। दोस्तों, हमारी सैर का आगाज होता है ईरान की सबसे बड़ी पहचान आज़ादी टावर से। 1971 में तामीर किया गया ये सफेद संगमरमर का शाहकार किसी अजूबे से कम नहीं। इसका आर्किटेक्चर इतना कमाल है कि इसमें सासनिड और इस्लामिक दौर का निचोड़ नजर आता है। जब सूरज की पहली किरण इस पर पड़ती है तो ये सफेद पहाड़ की तरह चमकने लगता है। ये वो जगह है जहां ईरान ने अपने हर इनकलाब और हर आज़ादी का जश्न मनाया है। मिलाद टावर, आसमान को छूता हुआ मीनार। दोस्तों, अगर आपने तेहरान को एक ही नजर में देखना है तो आपको मेरे साथ मिलाद टावर की बुलंदियों पर चलना होगा। ये दुनिया का 6th सबसे ऊंचा मीनार है जिसकी बुलंदी 435 मीटर्स है। इसके टॉप फ्लोर से जब आप पूरे तेहरान का नजारा करते हैं तो नीचे फैला हुआ शहर किसी जलती हुई चिरागां की तरह लगता है। ये ईरान की जदीद टेक्नोलॉजी और उनकी इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। गुलिस्तान पैलेस, बादशाहों का ठाठ बाट। अब दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे तारीख में चलते हैं। गुलिस्तान पैलेस ये यूनेस्को का वो शाहकार है जहां कजार बादशाहों के तख्त व ताज सजते थे। शीशाकारी, इस महल के अंदर मौजूद तालारे आराज को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हजारों छोटे छोटे आईनों को इस तरह जोड़ा गया है कि जब एक शम्मा जलती है तो पूरा हॉल सितारों की तरह चमकने लगता है। ये है ईरान की असली तारीखी शान। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ के लाइफस्टाइल और उन हसीन चेहरों की जो इस शहर की असली रौनक है। तेहरान की लड़कियां दुनिया की सबसे ज्यादा स्टाइलिश और एजुकेटेड खवातीन में शुमार होती हैं।
जब ये मॉडर्न डिजाइनर कोट्स, जीन्स और सर पर बारीक सा स्कार्फ कैरी करती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और हुस्न दुनिया की किसी भी फैशन कैपिटल को मात दे सकता है। लेकिन दोस्तों, असल दीवानगी तब शुरू होती है जब यही लड़कियां अपनी सकाफत और मजहब के एहतराम में काला लिबास यानी चादर ओढ़ती हैं। काले लिबास में उनका निखरा हुआ हुस्न और उनकी गहरी आंखों का वकार देखने वालों को अपना असीर कर लेता है। ये हुस्न और हया का एक ऐसा इम्तिजाज है जो सिर्फ ईरान में ही मिल सकता है। इन्होंने अपने हुस्न को हमेशा अपनी आज़ादी और शऊर के साथ जोड़ा है। ग्रैंड बाजार, ज़ाफ़रान और खुशबुओं का मरकज। दोस्तों, तेहरान की सैर तब तक अधूरी है जब तक हम ग्रैंड बाजार की गलियों में न भटकें। यहाँ कदम रखते ही आपको दुनिया के महंगे तरीन मसाले ज़ाफ़रान यानी सैफरन की खुशबू मदहोश कर देगी। ईरान दुनिया का 90% ज़ाफ़रान पैदा करता है। रॉयल कार्पेट्स, यहाँ के हाथ से बने कालीन दुनिया भर में लाखों डॉलर्स में बिकते हैं। इस बाजार की रौनक देखकर लगता है कि वक्त यहाँ रुक गया है। तारीख और फैशन से हटकर तेहरान में रूहानी सुकून के लिए शाह अब्दुल अजीम का हरम मौजूद है। ये मुक़द्दस हस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। यहाँ की सुनहरी जालियों को पकड़कर जब ज़ायरीन दुआ मांगते हैं तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। इनका ब्लड रिलेशन सीधा करबला के दुल्हे से मिलता है, इसलिए यहाँ अकीदत का एक अलग ही आलम होता है। दोस्तों, अब अपनी निगाहें और अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम दुनिया के एक ऐसे मुक़द्दस और हसीन शहर में कदम रखने वाले हैं जिसे अर्ज़े मलकूत यानी फरिश्तों की सरजमीन कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की रूहानी दिल मशहद की। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम, दुनिया का अजीम शाहकार। दोस्तों, मशहद की पहचान और इसकी असली शान यहाँ मौजूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस हरम है। इमाम रज़ा सुल्तान करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से हमारे 8वें इमाम हैं। इनका ताल्लुक़ उस अजीम खून से है जिसने हक़ की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या आप जानते हैं कि रकबे या एरिया के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और हरम है। इसका सुनहरी गुंबद जब धूप में चमकता है तो देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। हरम के अंदर का शीशाकारी और कशीकारी इतनी बारीकी से की गई है कि आपको लगेगा कि आप किसी दुनिया में नहीं बल्कि आसमानों पर आ गए हैं। दोस्तों, मशहद सिर्फ जियारत तक महदूद नहीं, यहाँ कुछ ऐसे वंडर्स हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। गौर शाद मॉस्क, हरम के अंदर ही मौजूद ये मस्जिद 600 साल पुरानी है। इसे एक मलिका गौर शाद बेगम ने बनवाया था। इसकी नीली टाइल्स का काम इतना परफेक्ट है कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी मशहद में दुनिया की कदीम तरीन और बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, जहां हजारों साल पुराने कलमी नुस्खे यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी महफूज हैं। द ह्यूज किचन या मेहमान सराय, दोस्तों, यहाँ इमाम का एक ऐसा दस्तरख्वान सजता है जहाँ रोजाना हजारों ज़ायरीन को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। दोस्तों, मशहद की रूहानी फिजाओं से निकलकर अब हम रुख करते हैं ईरान के उस शहर की तरफ जिसे देखकर दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे कहते हैं इस्फहान। इस्फहान निस्फे जहां, यानी जिसने इस्फहान देख लिया उसने आधी दुनिया देख ली। नक्शे जहान स्क्वायर, दुनिया का दूसरा बड़ा मैदान। दोस्तों, इस्फहान का दिल है ये मैदान। ये इतना बड़ा और अजीमुश्शान है कि चाइना के टियाननमेन स्क्वायर के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी मैदान माना जाता है। इस मैदान के चारों तरफ ऐसी इमारतें हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देती हैं। एक तरफ अली कापू पैलेस है जहां से बादशाह मैच देखा करते थे, और दूसरी तरफ दुनिया की हसीन तरीन मसाजिद। यहाँ आज भी पुराने वक्त की तरह बगी हॉर्स कैरेजेस चलती हैं। जब शाम के वक्त फव्वारे चलते हैं और लाइट्स ऑन होती हैं तो ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इमाम मॉस्क, नीली टाइल्स का शाहकार। दोस्तों, अगर आपने फने तामीर यानी आर्किटेक्चर का असली कमाल देखना है तो इमाम मॉस्क यानी मस्जिद शाह जरूर देखें।
इस मस्जिद की हर दीवार और हर गुंबद पर नीले रंग की टाइल्स का ऐसा काम हुआ है कि दुनिया भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट्स यहाँ सर झुकाते हैं। इसके बड़े गुंबद के बिल्कुल नीचे एक मखसूस पत्थर है। अगर आप वहां खड़े होकर सरगोशी यानी विस्पर भी करें तो पूरी मस्जिद में उसकी गूंज सुनाई देती है। ये 400 साल पहले की इंजीनियरिंग थी। सीओ से पुल, 33 मेहराबों वाला अजीम पुल। दोस्तों, इस्फहान की सैर तब तक अधूरी है जब तक आप ज़ियानदरुद दरिया पर बने इस तारीखी पुल पर न जाएं। इस पुल के 33 मेहराब हैं। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इस्फहान के लोगों के लिए एक सोशल हब है। रात के वक्त जब इसके नीचे लाइट्स जलती हैं और लोग यहाँ बैठकर पुराने ईरानी गीत गाते हैं तो माहौल इंतहाई रौनकी हो जाता है। इस्फहान एक पुरसुकून शहर है, मगर यहाँ का लाइफस्टाइल इंतहाई जदीद है। यहाँ की लड़कियाँ आर्ट और म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी रखती हैं और आपको हर कोने में कोई ना कोई फनपारी नजर आएगी। इस्फहान दुनिया भर में खत्मकारी यानी वुड इनले वर्क के लिए मशहूर है। छोटे छोटे लकड़ी और धात यानी मेटल के टुकड़ों से बने बॉक्सेस और फ्रेम्स दुनिया भर में तोहफे के तौर पर भेजे जाते हैं। गज यानी ईरानी नूगट। अगर आप इस्फहान गए और वहाँ की मशहूर मिठाई गज नहीं खाई तो आपकी सैर अधूरी है। ये पिस्ता और बादाम से भरी एक ऐसी मिठाई है जो ज़बान पर रखते ही घुल जाती है। दोस्तों, कुम्भ की पहचान यहाँ का सुनहरी गुंबद है जो दुनिया भर में बीबी मासूमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मशहूर है। आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से हैं। इनका ताल्लुक उस अजीम घराने से है जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। इनका हरम नीले और सुनहरी रंग का एक ऐसा शाहकार है कि जब आप इसके सहन में खड़े होते हैं तो आपको अपनी रूह कांपती हुई महसूस होती है। यहाँ की काशिकारी और हरम की ठंडक दुनिया भर के थके हारे मुसाफिरों को सुकून देती है। इल्म का समंदर, जामियातुल मुस्तफ़ा। दोस्तों, कुम्भ सिर्फ जियारत का शहर नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों के तलबा दीनी तालीम हासिल करने आते हैं। यहाँ की गलियों में आपको हर तरफ लंबे अबायाज और इमामा पहने स्कॉलर्स नजर आएंगे। ये शहर दुनिया को सोच और फिक्र देने वाला शहर है। दोस्तों, कुम्भ का लाइफस्टाइल ईरान के बाकी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की लड़कियाँ और ख़वातीन इंतहाई संजीदा और पुरवकार हैं। कुम्भ में काला लिबास यानी चादर का रिवाज सबसे ज्यादा है। जब ये लड़कियां काले लिबास में हरम की तरफ जाती हैं तो उनका हुस्न उनकी हया और उनकी अकीदत में छुपा होता है। ये हुस्न देखने वालों को रिस्पेक्ट और इज्जत पर मजबूर कर देता है। जमकरान मॉस्क, एक मोजज़ाती जगह। दोस्तों, कुम्भ से थोड़ा बाहर निकलते ही एक अजीम मस्जिद आती है जिसे जमकरान मॉस्क कहते हैं। कहा जाता है कि ये मस्जिद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर हुई। हर मंगल की रात यहाँ लाखों लोग जमा होते हैं और एक अजीब मोजज़ाती माहौल होता है। इसका नीला गुंबद रात के वक्त आसमान के तारों से बातें करता महसूस होता है। कुम्भ की मशहूर सौगात। दोस्तों, अगर आप कुम्भ गए और वहाँ का सोहन नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया। ये ज़ाफ़रान, पिस्ता और मक्खन से बनी एक ऐसी करारी मिठाई है जिसका जायका दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, अब तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर आप समझते हैं कि ईरान सिर्फ 4 शहरों का नाम है तो आप बहुत छोटी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि अब मैं आपको ईरान के उन खुफिया वंडर्स और हैरत अंगेज हकाइक की सैर करवाऊंगी जिन्हें देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आप कहे बिना नहीं रहेंगे कि सुभान अल्लाह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। दश्ते लुट, दुनिया का सबसे गर्म तरीन मुकाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया? वो अमेरिका या अफ्रीका नहीं बल्कि ईरान का लुट डेजर्ट है। यहाँ गर्मी का पारा 70 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज कर जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के कलूट्स यानी रेत के बने हसीन किले ऐसे लगते हैं जैसे किसी और प्लैनेट का नज़ारा हो। ये यूनेस्को का वो शाहकार है जहाँ रात को सितारे इतने करीब लगते हैं कि आप उन्हें हाथ से पकड़ सकें। किश और किश्म आइलैंड, ईरान का मालदीव्स और मार्स। दोस्तों, ईरान के जनूब यानी साउथ में पर्शियन गल्फ के अंदर 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं।
किश आइलैंड ये ईरान का सबसे जदीद और फ्री जोन इलाका है। यहाँ की लड़कियाँ और लाइफस्टाइल इतना मॉडर्न है कि आपको लगेगा आप दुबई या यूरोप में हैं। यहाँ का नीला पानी और बीच दुनिया भर के टूरिस्ट्स को खींचता है। किश्म आइलैंड यहाँ स्टार्स वैली है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले एक सितारा गिरा था जिसने पहाड़ों को ऐसी शक्ल दी कि ये मार्स प्लैनेट का नक्शा पेश करते हैं। माउंट दामावंद मिडिल ईस्ट की चोटी। दोस्तों, ईरान के पास एशिया का सबसे बड़ा आतिशफिशान पहाड़ है माउंट दामावंद। ये बर्फ से ढका पहाड़ ईरान की ताकत और बुलंदी की निशानी है। इसकी चोटी दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए एक चैलेंज है। बदाबे सुर्त कुदरत की रंगीन सीढ़ियाँ। क्या आपने कभी रंग बरंगी सीढ़ियों वाला झरना देखा है? नॉर्थ ईरान में मौजूद ये झरना कुदरती तौर पर नारंगी, ऑरेंज और सुर्ख रंग की सीढ़ियों जैसा है। ये दुनिया में अपनी तरह का सिर्फ दूसरा झरना है। इसका पानी शिफा बख्श माना जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया में नोज सर्जरी का कैपिटल माना जाता है? यहाँ की लड़कियाँ और लड़के अपने हुस्न को मजीद निखारने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा नोज जॉब्स करवाते हैं। दुनिया के नायाब तरीन एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में बचे हैं। दोस्तों, अब हम ईरान की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहाँ की सकाफत और रिवाज दुनिया भर में या तो बहुत सराहे जाते हैं या फिर देखने वालों की अक्ल दंग रह जाती है। ईरान के शानदार फेस्टिवल्स, जश्न नवरोज। दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा और हसीन तरीन फेस्टिवल नवरोज है। ये उनका नया साल है जो बहार स्प्रिंग के पहले दिन शुरू होता है। इस मौके पर हर घर में हफ्त सीन टेबल सजाई जाती है जिसमें 7 ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, जैसे सेब, एप्पल, सिरका, विनेगर। ये फेस्टिवल 13 दिन तक चलता है। पूरा ईरान रौनकों से भर जाता है। लड़कियां अपने हसीन तरीन लिबास पहनती हैं और हर तरफ मोहब्बत और खुशियां बांटी जाती हैं। ये रिवाज इनकी 3000 साल पुरानी तारीख का फख्र है। मेहमान नवाजी। दोस्तों, ईरान की जिस बात ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया है वो है इनकी मेहमान नवाजी। तारुफ। ये ईरान का एक ऐसा रिवाज है जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। जब आप किसी ईरानी की दुकान पर जाएंगे या टैक्सी में बैठेंगे तो वो शुरू में आपसे पैसे लेने से इनकार कर देगा और कहेगा काबिले शुमारा नदारद, यानी आपके लिए ये मुफ्त है। अगरचे ये सिर्फ एक एहतराम का तरीका है और आपको पैसे देने होते हैं, मगर ये उनकी नस्ली शराफत और दरिया दिली को जाहिर करता है। इनके लिए मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। एक घटिया और बदनाम रस्म, मुता, टेम्पररी मैरिज। दोस्तों, जहां हर मुल्क में अच्छी चीजें होती हैं, वहां कुछ ऐसी रस्में भी होती हैं जिन पर दुनिया भर में सवाल उठाए जाते हैं और इन्हें काफी बदनाम समझा जाता है। ईरान में एक रिवाज है जिसे मुता कहा जाता है। ये एक आर्जी निकाह यानी टेम्पररी मैरिज होती है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए की जा सकती है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और क्रिटिक्स इसे लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन का नाम देते हैं और इसे खवातीन के हुकूक के खिलाफ समझते हैं। बहुत से लोग इसे एक घटिया रस्म मानते हैं क्योंकि इसमें रिश्ते की वो मजबूती और संजीदगी नहीं होती जो एक मुस्तकिल निकाह में होती है। ये ईरान की सकाफत का एक ऐसा पहलू है जिस पर खुद ईरान के अंदर भी काफी बहस होती है। कल्चर। दोस्तों, ईरान का कल्चर शायरों और अदीबों का कल्चर है। यहाँ की लड़कियां अगर मॉडर्न जीन्स पहनकर म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती हैं तो वहीं लड़कियां मुहर्रम के दिनों में पूरी संजीदगी और अकीदत के साथ काले लिबास, चादर में निकलकर गमे हुसैन मनाती हैं। इनका कल्चर इन्हें हुस्न के साथ साथ शऊर और बहादुरी भी सिखाता है। ईरान की अंडरग्राउंड दुनिया। दोस्तों, आपने तेहरान की रौनकें और मशहद की रूहानियत तो देख ली, मगर क्या आप जानते हैं कि ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक दूसरी दुनिया बसा रखी है? ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने पहाड़ों और जमीन के नीचे पूरे के पूरे मिसाइल शहर बनाए हुए हैं। यहाँ हजारों की तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स हर वक्त फायरिंग पोजीशन में रहते हैं। अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी के बावजूद ईरान की यही वो खुफिया ताकत है जिसने दुनिया को उन पर हमला करने से रोका हुआ है। आपको लगता होगा कि ईरान सिर्फ पुरानी इमारतों का मुल्क है, तो दोस्तों आप गलत हैं। पाबंदियों के बावजूद ईरान दुनिया के उन टॉप 10 मुल्कों में शामिल है जो स्टेम सेल रिसर्च और नैनो टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं। इन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी अपने दिमाग और मेहनत से दुनिया को हैरान किया है। पाकिस्तान और ईरान एक गहरा रिश्ता।
दोस्तों, एक अहम बात जो हर पाकिस्तानी और ईरानी को जाननी चाहिए वो ये है कि ईरान दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। हमारी सरहदें सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि खून और अकीदत से जुड़ी हैं। फ़ारसी ज़बान का असर हमारी उर्दू पर इतना गहरा है कि हमारा कौमी तराना भी तकरीबन फ़ारसी में है। दोस्तों, ईरान की गलियों, उसकी सदियों पुरानी तारीख और उसके हैरत अंगेज वंडर्स की ये सैर अब खत्म होती है। मगर याद रखिए, ईरान सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं, ये उस अजीम और शान जज्बे का नाम है जो मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ये वो सरजमीन है जहां एक तरफ तेहरान की जदीद दुनिया है तो दूसरी तरफ मशहद और क़ूम की वो रूहानियत जो इंसान को अपने खालिक के करीब कर देती है। हमने देखा कि कैसे यहाँ की लड़कियाँ अपने हुस्न, हया और शऊर से दुनिया को मुतासिर करती हैं और कैसे यहाँ की नस्ल ने अपनी बहादुरी से तारीख के रुख मोड़े हैं। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी मोहब्बत का है जो सदियों पुरानी सकाफत और अकीदत में रची बसी है। उम्मीद है कि ईरान की ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप इस मुल्क को एक नए नजरिए से देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत और ईरान की ये एक्सट्रीम प्रो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ईरान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और अजीम मुल्क की दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।